अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.3 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे। इस प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ सूत्र हैं। बेसिक्स में सूत्रों का डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए हम लोग बस सूत्रों को याद करेंगे। और सूत्र कितने हैं एक जगह मैं आपको लिख के दे दूंगा, ताकि आप आसानी से एक जगह अपने कॉपी पे नोट कर लें। यहाँ cos x प्लस वाई का सूत्र जो होता है वो cos x प्लस cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos x माइनस वाई तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y। यहाँ देखिए एक मतलब इन लोगों को याद करने के लिए थोड़ा एक पैटर्न याद कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से याद होगा। यहाँ cos x प्लस वाई है तो cos x cos y और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और तब sin x sin y। यहाँ cos x माइनस वाई है तो cos x cos y और माइनस है तो प्लस हो गया sin x sin y। ठीक उसी प्रकार साइन में यहाँ देखिए cos में cos पहले आता है और sin बाद में आता है और दोनों cos एक साथ होता है, sin दोनों एक साथ होता है। लेकिन sin में sin और cos मिक्स होकर आता है तो sin x प्लस वाई बराबर sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ sin x माइनस वाई है तो sin x cos y माइनस cos x sin y और यहाँ माइनस में माइनस है, प्लस में प्लस है। अब पांचवा छठा सातवां आठवां ये चारों जो सूत्र है ये एक तरह का है, इसीलिए मैंने इसको एक कलर से लिखा है। tan x प्लस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y इंटू 1 माइनस tan x tan y। और tan x माइनस वाई तो यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देते हैं, बाकी दोनों सेम सूत्र है। सातवां कॉट के लिए देखते हैं तो ये कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 और नीचे कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। टेन का ये उल्टा कुछ इस तरह का दिख रहा है, जैसे कॉट एक्स प्लस वाई का सूत्र देखिएगा और टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र देखिएगा तो यहाँ आपको कुछ दिखेगा, जैसे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, इसको उल्टा कर दीजिए तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1, यहाँ 1 माइनस इतना है तो इसमें से 1 घटाना है। मतलब इन दोनों में भी आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी और सिमिलरिटी आपको नहीं देखना है, सीधे याद करना है, तब तो बड़ा मुश्किल होता है ना। याद करने के लिए एक पैटर्न बना के याद कीजिएगा तब आसानी से याद होगा। और ये सारे सूत्र हैं। उसके बाद 3 ठो सूत्र आता है sin 2x का, cos 2x का और tan 2x का। तो sin 2x बराबर ये 2 सूत्र होते हैं। उसी प्रकार cos 2x के बराबर इतने सारे सूत्र होते हैं, इनका काम आएगा आपको। और ब्रैकेट में मैंने 4 ठो इसलिए लिख लिया है क्योंकि एक पेज पे 4 आ सकें। एक ये भी सूत्र होता है 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y और 2 sin x cos y और 2 cos x sin y, ये सूत्र होते हैं। यहाँ sin 3x cos 3x और tan 3x का सूत्र है। और सबसे नीचे cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y, ये सब सूत्र हैं। तो इन सब का पैटर्न आपको बना के याद करना होगा, इसलिए मैंने एक जगह लिख लिया है। आपको इसका फोटो मैं अभी दे दे रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल 10 है जो बहुत आसान है। 10वां एग्जाम्पल कह रहा है सिद्ध करना है हमें 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 इंटू कॉट π/4। अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं? π/6 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बेसिक्स में बताया था पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। अब π/6 का मतलब क्या है? 180/6, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 आएगा, 3 छक 18। तो यहाँ अगर आप चाहें तो डिग्री में भी लिख सकते हैं, या आपको डिग्री छोड़ के अब आपको रेडियन में ही याद करना पड़ेगा। तो 3 के जगह पे 3 लिख लेता हूँ मैं। और sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये आपको पता होगा क्योंकि हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। गुना sec π/3, अब π/3 मतलब 180/3, ये 60 डिग्री होगा। आप कर लीजिएगा वो खुद से, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री होगा। और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2।
ये आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, और इस क्लास के जब मैं 3.2 का बेसिक्स बता रहा था तो वहाँ भी मैंने बताया था। अब माइनस 4 साइन 5π/6 है। अब यहाँ पे दिक्कत है, 5π/6 ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा बनाते हैं। तो 4 की जगह पे 4 लिखते हैं, साइन की जगह पे साइन। 5π/6 को हम लोग 6π-π/6 लिख सकते हैं। क्यों सर? तो 6π में से 1π घटाएंगे तो 5π होगा ना, इंटू कॉट π/4। हम लोग तो सीधे इसका मान भी रख सकते थे। ये हम लोग LHS लिए हुए हैं, हम लोग को RHS 1 के बराबर ला के दिखाना है, तो LHS लेके चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बच गया 3 माइनस 4। अब साइन 6π-π/6, तो ये 6π के बट्टा में भी 6 है और पाई के बट्टा में भी 6 है, तो 6π के बट्टा में 6 लिखेंगे एक स्टेप में, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ पाई, माइनस यहाँ π/6। समझ में आया? और कॉट π/4, तो पाई का मान 180 होता है और बटा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब आप कॉट 45 डिग्री का मान तो जानते ही होंगे, कॉट 45 डिग्री बराबर भी होता है 1, तो हम यहाँ गुना 1 लिख देंगे। अब 3 माइनस 4 साइन। अब यहाँ देखो मैंने बताया था कि अगर π/2 माइनस थीटा कोई भी चीज़ रहे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, क्योंकि आप ये अगर देख रहे हैं तो 3.2 कंप्लीट करके ही आए होंगे, और उसी के बेसिक्स में मैंने बताया था कि साइन π-थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, क्योंकि पाई माइनस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई यहाँ आता है, इससे माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो π-थीटा बराबर साइन थीटा। और गुना 1 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 1 से गुना किसी भी चीज़ में करे तो उतना ही रह जाता है। अब साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 3 माइनस 4 गुना साइन 30 डिग्री का मान अभी मैंने बताया था 1/2 होता है, तो 1/2, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, बच गया 3 घटाव 2, और 3 में से 2 जब घटाएंगे तो ये 1 आएगा, और यह किसके बराबर है, RHS के बराबर है। हेंस प्रूव्ड, है ना, हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया, या इसको प्रमाणित लिखते हैं। अब 11वां एग्जाम्पल, ये आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि साइन 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर हम लोगों ने साइन 0 डिग्री का मान पढ़ा था, साइन 30 डिग्री का मान पढ़ा था, 45, 60, 90 का पढ़ा था, 180 का भी पढ़ लिए 11th में, और 270, 360 का भी पढ़ लिए, 15 डिग्री का तो नहीं पढ़े सर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है। साइन 15 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब 15, 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये देखिए साइन A माइनस B। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन x माइनस वाई बराबर साइन x कॉस वाई, अब माइनस कॉस x साइन वाई, ये होता है। तो इसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि या ये बात घेर के इधर लिखिए या सीधे यहाँ भी लिख सकते थे और उसके बाद ये बनाते, तो मैं घेर के ही लिख देता हूँ, साइन x माइनस वाई बराबर होता है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। अब इसी पैटर्न पे इसको x इसको y मानते हैं, तो साइन x कॉस वाई, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 और
यहाँ पे माइनस है तो साइन में माइनस माइनस ही रह जाता है। अब कॉस एक्स करना है, मैंने कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला है हमने इस पैटर्न पे इसको बना लिया। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और नहीं याद है तो आप 10th वाला किताब निकालिए, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, या 11th की किताब में भी 3.2 में दिया हुआ है, आप वहाँ से बना लीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस, अब कॉस 45 का मान होगा 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो गुना कर लेते हैं, यहीं पे मैं कर दूँ सामने। तो जब 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, और 2 में √2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस 1 में 1 से करने पर 1 ही होगा, और 2√2। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, और ये -1 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी पे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें कुछ सिद्ध नहीं करना था, ये मान ज्ञात करना था। आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने सामने सामने कर दिया। अब 12वां उदाहरण, tan 13π/12 का मान ज्ञात करना है। तो 13π को हम लोग 12 से कटने लायक बनाने के लिए यहाँ लिख सकते हैं tan 12π + π/12। 12π में से 1 पाई जोड़ेंगे तो 13π ही होगा, बराबर tan 12π/12 + π/12। तो इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। 12 से 12 तो खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया tan π + π/12। अब आपको मैंने 3.2 में बताया था कि tan π + π/12, तो पाई प्लस मतलब 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th, मतलब tan और cot यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में ही रहेगा, और पाई होता है तो tan में ही रहता है, ये बदलता नहीं है, tan π/12। अब π/12 का मतलब क्या है, यहाँ तक तो आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, या तो आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने तो अंकों में ज्ञात करना होगा। अब पाई का मतलब मैंने बताया 180 होता है, और 12, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिका 18, और 2 से कटाएंगे तो 15 डिग्री, माने बराबर ये tan π/12 जो है वो tan 15 डिग्री। ऊपर वाला जो प्रश्न था साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें, वैसा ही सेम टू सेम ये भी आ गया, लेकिन अंतर बस इतना है कि वो डिग्री में दिया हुआ था, ये रेडियन में दिया हुआ है। तो यहाँ जैसे हम 15 को 45 - 30 किए थे, यहाँ भी 45 - 30 करना पड़ेगा। अब 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में इसे लिखते हैं π/4। इसको लिख सकते हैं बराबर tan π/4 माइनस 45 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा π/30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वहाँ डिग्री था, यहाँ रेडियन हो गया, और कोई अंतर नहीं है। अब tan a - b का सूत्र है। अब यहाँ आपको tan a - b का सूत्र मैंने लिखवाया था, tan a - tan b बराबर 1 + tan a tan b लिख लेते हैं। चूँकि tan a - b बराबर होता है tan a - tan b बटा में 1 + tan a tan b। अब इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, फॉर्मेलिटी आप करिएगा, मैं सिर्फ आंसर लाता हूँ। tan a
मतलब टेन पाई बटा 4 माइनस टेन बी मैंने पाई बटा 6 और बटा में 1 प्लस टेन ए मतलब टेन पाई बटा 4 और इनटू टेन पाई बटा 6। अब इन सब का मान बस रख देना है, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ा सा दिक्कत हो गया। टेन पाई बटा 4 का मान रखिए, तो पाई बटा 4 मैंने 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री मान होता है 1 माइनस पाई बटा 6 का मान अगर रखेंगे तो आएगा 1 बटा √3 बटा करिए 1 प्लस टेन पाई बटा 4 का मान 1 आएगा और गुना पाई बटा 6 का मान 1 बटा √3। इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा √3 बटा 1 प्लस 1 बटा √3। ठीक है, अब इसको आप बटा का जो घटा उलट पलट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो गया। आंसर आएगा 2 माइनस √3। अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये हमें लाना है। पहले LHS लेते हैं, LHS बराबर साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई। आपको देखते देखते लग गया होगा कौन सा सूत्र लगाना है सर। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, यहाँ देखो दोनों सूत्र मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। इन दोनों की जगह पे रख देते हैं। तो एक्स प्लस वाई में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बटा में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आपको याद है 10वां क्लास का प्रश्नावली 8.4, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सारा सवाल एक खास पैटर्न पे बनता था। अब इसका आंसर लाने के लिए हमें tan लाना है यहाँ पे, और tan लाना है। tan कब आएगा, जब इसके बटा में cos x आ जाए और ये खत्म हो जाए। तो हम करेंगे क्या कि cos x और cos y से इसमें भाग दे देंगे तो tan x आ जाएगा। cos x और cos y से भाग देंगे तो यहाँ भी tan x आ जाएगा। cos x cos y से भाग देंगे तो यहाँ भी और यहाँ भी, ये सब कुछ आ जाएगा। अंश और हर में cos x cos y से भाग देने पर साइन x cos y पहले से है, इसमें भाग देना है cos x cos y से, प्लस है अब आगे cos x साइन y बटा, हमें भाग तो इसी से देना है सब में, cos x cos y और कुल का बटा ये वाला बटा, यहाँ है sin x cos y, sin x cos y और भाग देना है cos x cos y से, cos x cos y माइनस यहाँ आ गया फिर cos x sin y, cos x sin y बटा cos x cos y। cos x से cos x कट गया, माफ़ कीजिएगा, cos y से cos y, यहाँ cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया। यहाँ क्या बचा, sin x बटा cos x, तो बराबर में सीधे लिख दूँ tan x, sin y बटा cos y प्लस tan y, और यहाँ भी sin बटा cos तो tan x माइनस यहाँ tan y। यही तो हमें लाना था, बराबर है RHS के।
मतलब आप सीधे देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग 14वां देखते हैं। हमें दिया हुआ है LHS ये है, RHS ये लगा है। तो यहाँ हर सवाल में हम लोग LHS लेते थे, RHS के बराबर लेते थे। ये आसानी से बनाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लिख सकते हैं tan 3x को tan x प्लस 2x लिख सकते हैं। x में 2x जोड़ेंगे 3x ही होगा ना, ये तो लिख सकते हैं। या इधर tan 3x ही रखिए, ये tan a प्लस बी के सूत्र पे हो गया। अब tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। tan x प्लस वाई, tan x tan y 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। तो यहाँ tan x प्लस वाई देखिए, तो पहले tan x प्लस tan y, y की जगह पे 2x है, बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y की जगह पे 2x। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, इसके बटा में 1 है, तिरछा गुना कर देते हैं दोनों ओर। ये तो आप 10th 9th 8th 7th इन सब पे सीख के आए होंगे ना। अब यहाँ में बटा में 1 दे के लिख गया, तिरछा गुना करने पे आप इससे इसमें गुना कीजिए। 1 से पहले गुना होगा तो tan 3x ही रह जाएगा, और माइनस इससे इसमें गुना होगा तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और ऊपर क्या बचा है tan x प्लस tan 2x। अब एक काम करते हैं, ये सारा पद माइनस में है, ये वाला इसको उधर भेजते हैं, प्लस में हो जाएगा। और ये दोनों प्लस में है, इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो tan 3x माइनस ये प्लस tan 2x है तो माइनस tan 2x, ये भी प्लस tan x है तो माइनस tan x बराबर, ये तीनों पद माने तीन नहीं, ये एक ही पद है, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब देखो यही तो हमारा RHS था, ये LHS था, ला तो दिए जो लाना था, लिख दीजिए प्रूव्ड। 14वां प्रश्न, यहाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, ये तो आपको सीधे सीधे दिख गया होगा, और इसको लाना है। पहले हम LHS लेते हैं। cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a और cos b बराबर cos a इंटू cos b, और यहाँ प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। फिर साइन a साइन b होता है, साइन π/4 इंटू साइन x, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब बीच में प्लस का चिन्ह देना है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और ये भी cos x माइनस वाई है तो इसका सूत्र होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो लिखते हैं cos π/4 cos y मतलब x, यहाँ y की जगह पे x है, और माइनस है तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, और साइन x मतलब साइन π/4 इंटू साइन y, y की जगह पे x है। अब क्या करेंगे, देखें क्या कोई कुछ कट रहा है, तो यहाँ cos π/4 cos x cos π/4 cos x ये कट रहा है, ये खत्म कर दिए, प्लस में है, सॉरी ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये तो कभी नहीं कटेगा, गलती हो गया, ये नहीं कटेगा। कटेगा हमारा ये पद माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, अब प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, 2 cos π/4 इंटू cos x, ये कटेगा नहीं, गलती से मैंने कटा दिया,
चिन्ह देखे बिना, कटना इसको था। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 के जगह पे 2 रखते हैं, इनटू हमें लाना कितना है √2 cos x, तो cos π/4 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू cos x है तो cos x ही रख देते हैं। अब √2 से 2 में भाग लगाओगे तो √2 बचेगा ना, तो √2 cos x बराबर RHS, ये भी हंस प्रूव्ड। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं, cos 7x प्लस cos 5x बटा sin 7x माइनस sin 5x। अब इसको आप देखिए, इसको cos a प्लस cos b आप कह सकते हैं, नीचे sin a माइनस sin b कह सकते हैं। अब यहाँ सूत्र देखते हैं, cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसी को लिखते हैं 2 cos x प्लस वाई मतलब 7x प्लस 5x बाई 2, ठीक है, इंटू cos x मतलब 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। ये ऊपर वाला का फॉर्मूला हो गया, ये हम LHS लेके चल रहे हैं, बड़ा वाला ही टर्म लेते हैं, जनरली LHS ही बड़ा होता है, और बटा sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b क्या होता है 2 cos x प्लस वाई मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाई 2। अब यहाँ देखिए 7 5 12x और बटा 2, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, तो 2 cos 6x इंटू ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 2 से कट जाएगा तो cos x बटा यहाँ 2 cos 6x इंटू साइन x, वही काम है यहाँ भी, इससे ये कट गया, ऊपर बच गया cos x, नीचे बच गया sin x। cos x बटा sin x जो होता है वो cot x के बराबर होता है, ये बात भी आप 10वें में जान चुके थे। यही तो हमारा RHS है, RHS आ गया, ये प्रूव्ड, ठीक है। अब अंतिम एग्जाम्पल कर लेते इसी वीडियो में। यहाँ हमें दिया हुआ है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x cos 5x माइनस cos x, थोड़ा सा भारी लगेगा क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बटा cos x 5x cos 5x माइनस cos x बराबर tan x। तो यहाँ नीचे मैंने अंडरलाइन इसलिए कर लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ सीधे सीधे, cos 5x माइनस cos x cos a माइनस cos b करते हैं तो sin 5x प्लस sin x, तो sin x sin b ये हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। तो LHS में लिखता हूँ, LHS बराबर इन दोनों को साथ कर लेता हूँ, sin 5x प्लस sin x और माइनस 2 sin 3x, इसको लास्ट में लिख देता हूँ बटा में, अच्छा इस सबको हम लोग को tan x के बराबर लाना है, cos 5x माइनस cos x। अब आप यहाँ देखेंगे कि sin a प्लस sin b, इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, sin a प्लस sin b बराबर मैंने एक्स वाई लिखा हुआ है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, इसी पे लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 sin x प्लस वाई मतलब 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 और तब अंत में माइनस 2 sin 3x लिख देते हैं बटा में cos 5x माइनस cos x, तो इसका सूत्र होता है cos x माइनस cos y
बराबर -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो -2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस एक्स बाई 2। ये हम लोगों ने उसको इस रूप में लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x में से 1x जोड़ेंगे तो 6x में 2 से भाग देंगे 3 बचेगा। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x, इसको उतार देते हैं जैसे है वैसे, और बटा दीजिए यहाँ भी -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 2 साइन 3x कॉमन है, निकल जाएगा। तो 2 साइन 3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें बचा सिर्फ cos 2x और यहाँ बचा -1 और बटा में -2 साइन 3x पहले से था इंटू साइन 2x। इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा cos 2x माइनस 1 बटा साइन 2x। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कुछ और सूत्र लगाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको आंसर tan x के बराबर लाना है और ये अंतिम सवाल है तो थोड़ा भारी भी होगा। अब इसमें एक सूत्र हम लोगों ने देखा था, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ घेर के लिख लीजिए, चूँकि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। ठीक है। अब यहाँ से यहीं पे एक और सूत्र है कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो इसको भी लिख लेते हैं, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। हमारे काम में अभी ये सूत्र आएगा, इसको आप नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, इसको आप हटा भी सकते हैं, मैंने गलती से लिख दिया था। आप सीधे ये सूत्र देंगे, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये जो cos 2x है इसको cos 2x ही रहने दीजिए, cos ये बार बार में x ले 2x हो गए, ये प्लस का 1 है तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा और ये बच गया -2 साइन स्क्वायर x। इस सूत्र से आपका ये सूत्र बन गया। अब यहाँ cos 2x माइनस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं बराबर -2 साइन स्क्वायर x। अच्छा, ऊपर का माइनस नीचे हम लोग लिखना भूल गए थे, और बटा में है माइनस साइन 2x, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अब जो है वो तो करना ही है, 2 साइन स्क्वायर x बटा ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये मैंने आपको बताया था। तो 2 साइन x इंटू कॉस x, यहाँ देखिए, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, एक ठो साइन x से एक ठो साइन x कट गया, तो ऊपर बच गया साइन x और नीचे बच गया कॉस x। तो साइन x बटा कॉस x tan x होता है और यही हमारा RHS है। तो आशा करता हूँ कि आपको आसानी से ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा रट्टू तो है, बहुत ज़्यादा सूत्र याद करना इसमें, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो साफ साफ समझ में आया है तो आप हमें बताइए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।